दोस्तों रंग बिरंगी चूड़ियाँ सभी के मन को भाती हैं। चूड़ियाँ हमारे हाथ की सुंदरता को बढ़ाती हैं और साथ ही विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीक भी होती हैं। दोस्तों चूड़ियाँ यूँ तो किसी भी उम्र की लड़कियाँ महिलाएं पहन सकती हैं दोस्तों, और पहनती भी। पर दोस्तों अगर आप मैरिड हैं, विवाहित हैं, तो चूड़ियों को पहनने से पहले कुछ बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों हम चाहे कितना भी अच्छा ड्रेस पहन लें, कितना भी अच्छा आउटफिट पहन लें, लहंगा पहन लें, साड़ी पहन लें, जब तक हमारी कलाइयों में अगर चूड़ियाँ नहीं हैं या हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, तो इसके बिना हमारा सारा आउटफिट, हमारा सारा मेकअप अधूरा लगता है या सूना सूना सा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं पुष्पा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें चूड़ियों को पहनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ नियम बनाए गए हैं विवाहित स्त्रियों के लिए, हमें उन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही चूड़ियों को पहनना चाहिए कि चूड़ियाँ पहनने के क्या नियम हैं, चूड़ियाँ हमें कब खरीदनी है, चूड़ियाँ हमें कब पहननी चाहिए, कब नहीं पहननी चाहिए, दोनों कलाइयों में हमें कितनी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, चुटकी चूड़ियों का हमें क्या करना है, जो चूड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं उनका हमें क्या करना है। तो चूड़ियों से संबंधित जो भी नियम है जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, उन्हीं को आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें चूड़ियाँ कब खरीदनी चाहिए। फ्रेंड्स चूड़ियों को तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, कहीं भी हम जाते हैं घूमने या कहीं शादी फंक्शन कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं, चूड़ियों को ख़रीद लेते हैं और उन्हें पहन भी लेते हैं। तो चूड़ियाँ लड़कियाँ कभी भी खरीद सकती, कभी भी पहन सकती, बट ये जो नियम मैं आपको बता रही हूँ ये मैरिड महिलाओं के लिए है। पर चूड़ियों को पहनने के लिए दिन का विशेष ध्यान रखा जाता है। चूड़ियाँ जो है कभी भी, नई चूड़ियों की मैं बात कर रही हूँ, जो पुरानी यूज़ की हुई चूड़ियाँ हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों। जो चूड़ियाँ आप नई लाते हैं जिन्हें कोरी चूड़ियाँ कहा जाता है, उन चूड़ियों को आप मंगल और रविवार को आपको नहीं पहनना चाहिए। मंगल और रविवार को छोड़कर आप चूड़ियों को किसी भी दिन पहन सकते हैं। फ्रेंड्स हम कहीं भी जाते हैं और हमें किसी तरह के भी ब्रेसलेट, चूड़ी, कंगन पसंद आते हैं और हम फट से उन्हें ख़रीद भी लेते हैं। मैं भी लेती हूँ, देखिए मैंने यहाँ फाइबर की पहन रखी। पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह के मेटल की चूड़ी, कंगन कुछ भी आप पहनते हैं तो उसके साथ आपको कांच की चूड़ियों को ज़रूर पहनना चाहिए। नई चूड़ियाँ आपने जान ली कब पहननी है, किस तरह की चूड़ी हमें पहननी चाहिए। जो विवाहित महिलाएं हैं वो कांच की और लाख की दोनों तरह की चूड़ियों को पहन सकती हैं दोस्तों। मेटल की भी पहन सकती हैं, मैंने आपको बताया, फाइबर की भी पहन सकती हैं, सीप की भी पहन सकती हैं, बट उसके साथ आप कांच की चूड़ियों को ज़रूर पहने। फ्रेंड्स अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम नई चूड़ियाँ लाएं, कोरी चूड़ियाँ लाएं, तो सबसे पहले उन्हें माँ गौरी को या चढ़ा दें, उसके बाद ही आप चूड़ियों को पहने। क्योंकि दोस्तों चूड़ियाँ विवाहित महिलाओं की शुभता और सौभाग्य का प्रतीक होती है। अगली बात जो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए दोस्तों, कि नई चूड़ियों को कभी भी चौखट और दहलीज पर बैठकर नहीं पहनना चाहिए। चूड़ी जो है किसी भी दिशा में दोस्तों नहीं पहनना चाहिए। विवाहित महिलाएं जो है चूड़ी हमेशा पूरब और उत्तर दिशा में बैठकर ही चूड़ियों को पहनना चाहिए। चौखट, दहलीज पर बैठकर चूड़ियां ना पहने, उत्तर और पूरब दिशा में बैठकर ही नई चूड़ियों को पहनना चाहिए। फ्रेंड्स और अगली बात जो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप चूड़ियों को चेंज करें, क्योंकि हम जब कभी भी कहीं शादी या किसी फंक्शन, पार्टी वगैरह में जाते हैं तो मैचिंग की चूड़ियाँ हम ज़रूर पहनते हैं। तो जब भी आप चूड़ियों को चेंज करें तो कभी भी अपने हाथ को, कलाई को कभी खाली नहीं आपको रखना चाहिए। कलाई में या तो इस तरह का आप धागा वगैरह बांध लीजिए, जैसे मेरे देखिए कलावा बंधा है तो ये बंधा ही रहता है। जनरली मैं इससे जल्दी निकालती नहीं हूँ। जब भी आपका चूड़ियों को चेंज करें तो अपनी कलाई को पूरी तरह से खाली आपको नहीं रखना चाहिए। कोई धागा लपेट लीजिए या हाथ में चूड़ी पकड़ लीजिए, तब आप अपनी चूड़ियों को बदलिए। कभी भी अपने हाथ को
खाली या सूना नहीं रखना चाहिए। खास तौर से विवाहित स्त्रियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो अनमैरिड है, कुंवारी कन्याएं हैं, वो कभी भी चूड़ी को कैसे पहन सकती हैं। विवाहित स्त्रियों को हमेशा कांच और लाख की चूड़ी पहनना चाहिए। इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है दोस्तों कि जो कांच की चूड़ियों की जो खनक होती है, इससे नेगेटिविटी दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा इससे दूर होती है और ये विवाहित स्त्रियों के शुभता और सौभाग्य का प्रतीक भी होती है। इसीलिए विवाहित महिलाएं जो होती हैं, उन्हें कांच की चूड़ियाँ पहनने की प्रथा दोस्तों प्राचीन काल से चली आ रही है। बात जो ध्यान देने की है कि कभी भी चिटकी चूड़ियाँ जैसे कि चिटक गई तो उन्हें उतार दीजिए, क्योंकि चिटकी चूड़ियों को पहनने से दोष होता है। कहा जाता है कि पति या भाई पे कर्ज होता है, इसलिए चिटकी चूड़ियों को आप कभी भी ना पहनें। अब बात उठती है कि जो चूड़ियाँ हमारी पुरानी हो चुकी हैं या जो चूड़ियाँ टूट गई हैं, उनका क्या करें दोस्तों। तो दोस्तों, पुरानी चूड़ियों को आप किसी को आप दे भी सकते हैं या उनका कोई क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, कुछ चूड़ियों का कुछ बना सकते हैं। इस तरह से ये चूड़ियाँ टूट गई हैं, अब बेकार सी हो गई हैं, तो कुछ ऐसा नहीं है, आप उन्हें ले जाके कहीं पेड़ वगैरह के नीचे ये पुरानी चूड़ियों को आप किसी को दे भी सकती है। कोई ऐसा दोष उसमें नहीं है, लेकिन चिटकी चूड़ियों को कभी भी नहीं पहनना चाहिए। विवाहित स्त्रियों को खास तौर से इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि कभी भी सोने और चांदी की चूड़ी को बिना कांच की चूड़ी के नहीं पहनना चाहिए। हमारे ऐसा माना जाता है कि जो विडो हो जाती है वो सोने और चांदी की चूड़ियाँ पहनती हैं, वो कांच की नहीं पहनती। दोस्तों, सब जगह का नियम या रीति रिवाज अलग होता है। मैं आपको जो मेरे यहाँ होता है, जो नियम मैं फॉलो करती हूँ, उसे आज मैं आपको बता रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जब भी आप सोने चांदी की चूड़ियाँ पहनती हैं, सोने के कड़े या कच्चू पहनती हैं, तो उनके आगे पीछे आप कांच की चूड़ियों को लगा लें। अब अभी दोस्तों, कभी काली या सफ़ेद इस टाइप की चूड़ी ना पहने, आप मिक्स करके चूड़ियों को पहन सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गए चूड़ी पहनने के नियम। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें दोनों कलाइयों में कितनी कितनी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। क्या हमें दोनों कलाइयों में बराबर चूड़ियाँ पहननी चाहिए? नहीं दोस्तों, इस बात का आपको हमारी बहनें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी हमें अपनी दोनों कलाइयों में बराबर संख्या में चूड़ियों को नहीं पहनना चाहिए। एक हाथ में आप ऑड यानी सम और एक में विषम आप चूड़ी पहन सकते हैं। जैसे एक हाथ में आपने 4, 8, 6 इस तरह की चूड़ी पहने। जैसे एक हाथ में आपने 4 पहनी तो दूसरे में आप 5 पहन लीजिए, एक कम और एक ज़्यादा पहन लीजिए। सीधे हाथ में राइट हैंड में आप सम नंबर इवन नंबर की चूड़ियाँ पहन सकते हैं और लेफ्ट हैंड में आप ऑड नंबर की 5, 7, 9 पहनिए। दोनों कलाइयों में बराबर चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे चूड़ी पहनने के कुछ नियम जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, जिसे आज मैंने आपसे शेयर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी जानकारी, छोटा सा वीडियो हमारी बहनों के लिए लाभदायक होगा, यूज़फुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई जानकारी, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।